So hello and welcome to Python tutorials of COMMesh, part 6, data types, mutable and immutable. हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में कि हमें पाइथन में टाइप्स डेटा की टाइप डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती. पाइथन इंटरप्रेटर अपने आप ही इंटरप्रेट कर लेता है बाय सीइंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कि कैसी वैल्यू है, अकॉर्डिंगली वो देख लेता है कि इसकी टाइप क्या है. These are the means to identify type or kind of data and set of operations we can perform on them. ठीक है, तो जैसा हमारा डेटा होगा वैसे ही हम ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि स्ट्रिंग्स हैं तो वी कांट ऐड देम बट वी कैन कॉन्कैटिनेट देम, राइट. जैसे कि नंबर्स हैं तो वी कैन ऐड देम, राइट. तो ऐसे डेटा के अकॉर्डिंगली ही हम उस पर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. सो पाइथन ऑफर्स 5 core data types: numbers, string, list, tuples and dictionary. Before proceeding to types of data, हम देख लेते हैं कि mutable and immutable type of data क्या होता है. The first is mutable. Mutability means that we can modify value of a variable whenever and wherever we wish to. हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, हमने उसे एक वैल्यू असाइन की हुई है एंड वी कैन चेंज इट्स वैल्यू एनी टाइम. चाहे उसकी वैल्यू पहले इंटीजर थी, हम चाहे तो अब फ्लोटिंग कर लें, हम चाहे तो अब स्ट्रिंग कर दें, हमारी मर्जी है, हम उसको चेंज कर सकते हैं. तो जब हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं दैट इज म्यूटेबल टाइप. द सेकेंड इज इम्यूटेबल. Immutable types means that we cannot modify value. Once value is provided, then it cannot be changed further. The value is freeze. मीन्स अगर हमने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दी है तो वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो फ्रीज हो जाएगी, हम वैल्यू को, उस एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, तो म्यूटेबल इज मॉडिफाइबल एंड इम्यूटेबल इज नॉट मॉडिफाइबल. नाउ वी विल प्रोसीड टू टाइप्स ऑफ डेटा. द वेरी फर्स्ट इज नंबर्स. नंबर्स को भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, यहां हम थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं उसकी. न्यूमेरिक डेटा लाइक इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारे के सारे हमारे नंबर्स कैटेगरी में आते हैं. द वेरी फर्स्ट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स दे कुड बी साइंड और बुलियन. साइंड मीन्स प्लस माइनस या फिर बुलियंस हो सकते हैं, मतलब बुल वैल्यूज हो सकती हैं. एनी होल नंबर वेदर बिग और स्मॉल, इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो. ये हमारी इंटीजर्स की साइंड कैटेगरी के हैं. 15 पॉजिटिव नंबर है, 5896 पॉजिटिव नंबर है, 105 पॉजिटिव, -56, -9862. बस होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो इंटीजर्स में आता है. बुलियंस. बुलियंस मीन्स ट्रुथ वैल्यू, ट्रू और फॉल्स, 1 और 0, राइट. तो ये हमारे बुल वैल्यूज भी इंटीजर्स की कैटेगरी में आती हैं. द सेकेंड इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. फ्लोटिंग मीन्स फ्रैक्शनल. अब फ्रैक्शंस में चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन डेसिमल वाला होना चाहिए, तो वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट कैटेगरी में आता है. दे रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल नंबर्स विद 15 डिजिट प्रिसीशन. मैक्सिमम 15 डिजिट प्रिसीशन चलेगी. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के दोनों होल्ड करेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. द थर्ड कैटेगरी इन नंबर्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हों. दीज आर इन द फॉर्म ऑफ a plus bj, where a is a real part and bj is an imaginary part, and j is the solution of the equation x square is equal to -1. x square is equal to -1 का कोई रियल नंबर सेटिस्फाई करता ही नहीं है इस इक्वेशन को, इसीलिए j हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाता है. So let us have an example of these numbers category. Numbers. The very first is integers. A is equal to 20, B is equal to -15. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर हो गया. Let us check the type. Sorry, type of A, it's int. Now type of B, let us copy paste it. It is also int. ठीक है, तो इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों आ गई. सेकेंड इज फ्लोटिंग नंबर्स. C is equal to 12.6 and D is equal to -9.8. So let us check type of C and D. Type of C, it is float
एंड टाइप ऑफ डी, इट विल बी अगेन फ्लोट। ठीक है, तो चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन डेसिमल है तो वो फ्लोटिंग है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, let us have a variable com for complex. You can have any variable. It's just an identifier. आप कोई भी नाम ले सकते हैं। 2 + 9j. J is an imaginary part. Let us check type of com. It is complex. ठीक है, तो integer, float, complex, ये सारे के सारे हमारे क्या है? नंबर्स, डेटा टाइप्स हैं। The second type is string. String is a sequence of characters, that is letters, numbers and special character of any known script language. ठीक है, आप चाहे किसी में भी स्क्रिप्ट बना रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, कुछ भी आप लिख रहे हैं, कोई सिंबल फॉर्म्स कर रहे हैं, कुछ भी, बस एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो हमारी स्ट्रिंग हो जाती है। स्ट्रिंग इज रिटन इनसाइड सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। एग्जाम्पल, XYZ in double quotes, string, 1 2 3 4 in double quotes, string। 1 2 3 4 चाहे नंबर्स हैं, लेकिन वो डबल कोट्स में आ गए तो वो क्या बन गया? स्ट्रिंग। अब उनको हम ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अब वो एक स्ट्रिंग की तरह काम करेंगे। क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, डबल सेमीकोलन, अगेन ये कोट्स में है तो ये स्ट्रिंग बन गया, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इनसाइड सिंगल कोट, स्टार, एम्परसन, पावर, मॉडुलस, तो ये भी हमारा क्या है? स्ट्रिंग है, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। Here each character can individually assess by its index. तो string में हमारे पास index होते हैं। Index means positioning. Like if for an example I have string is equal to A B C D E F G H. ठीक है, तो index हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 और एलिमेंट्स हो गए A B C D E F G H। जितने एलिमेंट्स हो गए उन एलिमेंट्स की पोजीशनिंग होगी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो 0 पे A हो गया, 1 पे B हो गया, 2 पे C एंड सो गोइंग ऑन। ये है हमारी स्ट्रिंग। तो इफ मैं पाइथन में इनपुट दूं स्ट्रिंग एट 2 मीन स्ट्रिंग की सेकंड पर 2 पोजीशन पर क्या है, तो आंसर आएगा C। ठीक है, 2 का मतलब सेकंड पोजीशन नहीं है, 2 का मतलब है पोजीशन 2 है, इंडेक्स 2 है, स्टार्टिंग तो 0 से होएगा, थर्ड एलिमेंट बनेगा वो। ठीक है, तो आंसर वुड बी C। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं स्ट्रिंग्स का, इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। सो स्ट्रिंग्स, नेम इज इक्वल टू मनीषा इनसाइड डबल कोट्स। ठीक है, वर्ड इज इक्वल टू पाइथन इन सिंगल कोट्स, राइट। ए इज इक्वल टू सिंगल कैरेक्टर रखते हैं T, सिंगल कैरेक्टर इन सिंगल कोट्स। B इज इक्वल टू इन डबल कोट्स स्पेशल सिंबल्स, डॉलर, हैश, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, डैश। ठीक है, लेट अस चेक टाइप ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स। टाइप ऑफ नेम स्ट्रिंग, टाइप ऑफ वर्ड अगेन इट वुड बी स्ट्रिंग। टाइप ऑफ A जिसमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर है वो भी क्या है? स्ट्रिंग, क्योंकि वो डबल कोट्स में है। टाइप ऑफ B सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स हैं और वो भी क्या है? हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग, डबल कोट, सिंगल कोट सबके एग्जांपल हमने देख लिए। अब हम पोजीशनिंग चेक करते हैं। नेम एट 1 तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 पे M हो गया तो 1 पे A हो गया। B 2 क्वेश्चन मार्क, डॉलर, हैश, क्वेश्चन मार्क, 0 1 2 तो आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है हमारे स्ट्रिंग्स। पोजीशनिंग 0 से स्टार्ट होती है। स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स दोनों में हम दे सकते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टाइप इज लिस्ट। लिस्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो लिस्ट को डिफाइन करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये बन गया हमारी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। AIOUE इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये बन गया हमारा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। मनीषा, 34, 78.5 ये हमारी मतलब मिक्स्ड लिस्ट बन गई। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग भी है, इसमें फ्लोटिंग नंबर भी है, इसमें इंटीजर भी है।
लिस्ट इज अ म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा. म्यूटेबल मीन्स हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं. हेयर ईच वैल्यू इज नंबर्ड फ्रॉम इंडेक्स 0, जैसे कि स्ट्रिंग के केस में था. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो इंडेक्स हो जाएंगे 0 1 2 3 4 और एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे एलिमेंट्स हैं और पोजीशनिंग लेफ्ट टू राइट होगी. तो अगर मैं इनपुट दूं लिस्ट एट 3, तो आउटपुट क्या आएगी 4. देखो 3 इंडेक्स पर मेरे पास 4 है. इफ वी ट्राई टू चेंज एनी एलिमेंट वी कैन एज इट इज म्यूटेबल. अगर मैंने इनपुट दी लिस्ट एट 0 इज इक्वल टू 200, तो इसका मतलब है कि जो 0 पोजीशन पर एलिमेंट है उसको 200 से रिप्लेस कर दिया जाए. तो आउटपुट क्या बन जाएगी 200 2 3 4 5 6. तो मतलब जो ये 1 था ये रिप्लेस हो गया 200 से. ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट है. द नेक्स्ट इज टपल्स. लिस्ट और टपल का प्रैक्टिकल एग्जांपल हम इकट्ठे कर लेंगे. टपल्स रिप्रेजेंट a group of comma separated values of any type inside parenthesis और round brackets. लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स थे, इसमें राउंड ब्रैकेट्स हैं. ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 इन राउंड ब्रैकेट्स, AIOUE इन राउंड ब्रैकेट्स, सिया 34 78.5 इन राउंड ब्रैकेट्स. ये टपल ऑफ इंटीजर्स, टपल ऑफ स्ट्रिंग्स और ये मिक्स टपल हो गया. टपल्स आर इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा. तो ये हमारा लास्ट डिफरेंस है बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स. की लिस्ट थी हमारी म्यूटेबल मॉडिफाइएबल, टपल्स हो गए हमारे इम्यूटेबल नॉन मॉडिफाइएबल. यहां पर भी इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होगा. इफ टपल इज इक्वल टू AIOUE, तो इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4 और एलिमेंट्स हो गए AIOUE. तो A at 0, I at 1, O at 2 एंड सिमिलरली U and E. तो अगर मैं इनपुट दूं टपल एट 2 क्या है, तो आंसर आ जाएगा O. बट इफ आई ट्राई टू चेंज एनी एलिमेंट आई कांट. सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है. वी कैन एज इट इज म्यूटेबल. नो, इट इज इम्यूटेबल. सॉरी फॉर दिस, मैंने इसे चेंज नहीं किया. ठीक है, तो इनपुट टपल टू G, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूंगी तो वो चेंज नहीं होगा. एरर आएगा एज टपल इज immutable. So let us have an example for this, both list as well as tuple. तो पहले लिस्ट देखते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती हैं. हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट लेंगे. L1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. ठीक है, L2 इज इक्वल टू, लेट अस हैव ABCD या ABC. ठीक है, L3 इज इक्वल टू, मिक्स्ड लिस्ट बना लेते हैं या स्ट्रिंग्स की ले लेते हैं. वर्ड कॉमा पाइथन कॉमा सिया. राइट, ये हमारी स्ट्रिंग्स की बन गई. एक लिस्ट 4 लेते हैं जो कि मिक्स्ड बनाते हैं. वर्ड, देन 12.6, देन 58. अब इन सबका टाइप चेक करते हैं. ये सारी के सारी लिस्ट हैं. टाइप ऑफ L1 लिस्ट, टाइप ऑफ L2 अगेन लिस्ट, टाइप ऑफ L3 लिस्ट एंड टाइप ऑफ L4 लिस्ट. सो लिस्ट कैसे बननी है ये हमने देख लिया, क्रिएट कैसे करनी है. तो हमारी म्यूटेबल है लिस्ट, वी कैन मॉडिफाई. सो लेट अस मॉडिफाई एनी वैल्यू और एनी एलिमेंट. L1 2 इज इक्वल टू 300. लेट अस सी L1 नाउ. इट इज 1 2 300 4 5, जो कि पहले 1 2 3 4 5 था. 3 को हमने चेंज करके 300 कर दिया. ठीक है, तो ये मॉडिफाई हो गया, मतलब कि ये म्यूटेबल है. L2 at 0 इज इक्वल टू G. ठीक है, L2 में पहले ABC था, अब L2 में क्या आ गया GBC. तो A को हमने रिप्लेस कर दिया G से, जो कि 0th पोजीशन पर था. नाउ टपल्स, जो कि राउंड ब्रैकेट्स में होते हैं पैरेंथेसिस में. सो लेट अस हैव सम एग्जांपल्स ऑफ टपल्स. T1
जैसे हमने लिस्ट में लिए वैसे ले लेते हैं। T1 1 2 3 4 5, T2 AIOUE, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बन गया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बन गया। एक मिक्स टपल ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। वी कैन हैव ABC DEF, चलो ये भी स्ट्रिंग बना दी हमने, स्ट्रिंग ऑफ टपल, उसमें सिंगल कैरेक्टर्स हैं, इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हो गए, राइट। सो टाइप ऑफ T1 टपल, कैपिटल T स्मॉल t का ध्यान रखना, ठीक है, अगर कैपिटल है तो कैपिटल ही लेना है। टाइप ऑफ T2 टपल एंड टाइप ऑफ T3 इज ऑल्सो टपल, ठीक है। अब टपल्स की पोजीशन से तो हम एलिमेंट देख सकते हैं। वी कैन लेट अस ट्राई इट, कि हम किसी भी टपल की पोजीशन पर चेक करते हैं कौन सा एलिमेंट है। T1 एट 0, द आंसर इज 1, ठीक है, T1 के यहाँ पर 1 ही है हमारे पास। T2 एट 3 U, ठीक है, T3 एट 1 AB DEF, ठीक है। Now if I try to modify any element of tuple, let us see what will happen. T1 at 0 is equal to 100. So it's an error. जब मैंने T1 का 0th एलिमेंट मतलब 1 को चेंज करना चाहा, 100 से रिप्लेस करना चाहा, तो उसने मुझे एरर दे दिया। इट मीन्स टपल्स आर नॉट मॉडिफाइबल, ठीक है। हमने लिस्ट और टपल्स देख लिया इस एग्जाम्पल में। लेट अस मूव next is dictionaries. The last category of data type is dictionary. Dictionary is a set of comma separated key value pairs inside curly brackets. इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इंग्लिश डिक्शनरी से या फिर कोई भी डिक्शनरी, ठीक है। तो हमें एक बुक मिलती थी डिक्शनरी में जिसमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास वर्ड्स होते थे, राइट साइड पे मीनिंग्स होते थे। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास की है और राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। अगर डिक्शनरी में हमने कोई वर्ड सर्च करना है तो हमें वर्ड पता होना चाहिए, हम अकॉर्डिंगली वहां जाते हैं, उस वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इंडेक्सेस नहीं होते, यहाँ पर कीज होती हैं। तो अगर हमें कोई भी मीनिंग देखना है तो मतलब हमें की देखनी है, हम उस की को बुलाएंगे और ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू हमारे पास फेच हो जाएगी। की वैल्यू पेयर्स इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। द सेट इज अनऑर्डर्ड, आपकी मर्जी है कि आपको इसको ऑर्डर में लगाना है या अनऑर्डर रखना है, ठीक है। इट इज यूजुअली अनऑर्डर्ड, आपको जैसे सेट करना है उसको वैसे सेट कर दो। कीज आर इम्यूटेबल टाइप वेयर एज वैल्यूज आर म्यूटेबल, ठीक है। कीज आपने बनाई है वो मॉडिफाई नहीं हो सकती, लेकिन वैल्यूज मॉडिफाई हो सकती हैं। कीज आर यूज्ड एज इंडेक्सेस इन डिक्शनरीज, डिक्शनरी में हम कीज को इंडेक्स के तौर पे यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर पोजीशनिंग नहीं होती। एग्जाम्पल, डिक्ट इज इक्वल टू A मीन्स 1, B मीन्स 2, C मीन्स 3, G मीन्स 4, E मीन्स 5। ये A B C D E हमारी कीज हैं, 1 2 3 4 5 हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या वैल्यूज हैं। तो अगर मैं इनपुट दूं डिक्ट बी, तो यहाँ पर पोजीशन नहीं दे रही, यहाँ पर मैं की दे रही हूं कि डिक्ट बी, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि बी की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 2। लेट अस हैव एन एग्जांपल ऑफ डिक्शनरी। अब मुझे कमेंट्स देने की आदत पड़ गई है, मैंने आपको कमेंट्स करवा भी दिए हैं। डिक्शनरीज कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, की वैल्यू पेयर में काम करेगा ये। सो हम कोई भी डिक्शनरी बनाते हैं, लाइक D इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1A, उल्टा कर दिया मैंने, 2B। इट मीन्स 1 का मतलब A है, 2 का मतलब B है, 3 का मतलब C है, 4 का मतलब D है, सॉरी कॉलन आएगा बीच में, D है। तो ये हमारी डिक्शनरी फॉर्म होगी। लेट अस चेक द टाइप ऑफ D। टाइप ऑफ D, इट इज डिक्ट, मीन्स डिक्शनरी। नाउ आई कैन मॉडिफाई दिस डिक्शनरी और आई कैन सी द वैल्यू ऑफ एनी की।
So if I write D, 2 means डिक्शनरी में 2 का मतलब क्या है? The answer is B. D4 डिक्शनरी में 4 का मतलब क्या है? The answer is D. 4 and 2 are not the positions, that are keys. Let us try to modify the value. D3 is equal to C लिख देते हैं. ठीक है, तो पहले तो 3 का मतलब C था, अब 3 का मतलब ये हो गया. लुक, डिक्शनरी चेंज हो गई. तो ऐसे हम कोई भी एलिमेंट चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग की. D1, सॉरी इसमें कोट्स लगाना भूल गई. D1 इन द कोट्स ABCDEF. तो 1 पे जो A है वो चेंज हो जाएगा अब. ठीक है ना, ABCDEF to B. राइट, तो डिक्शनरी में इंडेक्सेस या पोजीशनिंग नहीं होती, डिक्शनरी में की वैल्यू होती है. डिक्शनरी में हम पोजीशन नहीं देंगे, डिक्शनरी में हम की देंगे. कोई भी एलिमेंट चेंज करना है, वी विल यूज कीज. तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कर लिया? डेटा टाइप्स कर ली, नंबर्स, इंटीजर, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स कर लिए, स्ट्रिंग्स देख ली, लिस्ट्स, म्यूटेबल, टपल्स, इम्यूटेबल्स, डिक्शनरीज, म्यूटेबल, की वैल्यू पेयर. एक्चुअली वैल्यूज म्यूटेबल हैं, कीज तो इम्यूटेबल ही हैं. सो बाय दिस वी एंड आवर वीडियो ऑफ पार्ट 6. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉमिश. Stay tuned for Python tutorials. For now, be home and stay safe. Bye-bye and take care.